मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। हमेशा की तरह 10 शब्द और हर शब्द के मीनिंग से जुड़े हुए 4 ऑप्शंस होंगे। आपको सही ऑप्शन सोचकर रखना होगा। थंबनेल पर आपने शब्द देख लिया होगा, हम उसका मीनिंग आगे डिस्कस करेंगे। आज का पहला शब्द है मैन्यूवर। इस शब्द का मतलब आप सोच कर रखिए। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आंसर है सी, नेविगेट। मैन्यूवर का मतलब होता है कोई भी एक प्लान्ड मूवमेंट, एक तरकीब, एक चालबाजी, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को हम बहुत ही कुशलता से जब सॉल्व कर लेते हैं या उससे बाहर निकल जाते हैं, उसे मैन्यूवर करना कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। अ प्लान्ड मूवमेंट और एक्शन टू नेविगेट स्किलफुली, एक्शन एम्ड एट इवेडिंग एन ओपोनेंट। यानी कोई एक प्लान्ड मूवमेंट या एक्शन या किसी भी या अपने ओपोनेंट को बहुत ही चालबाजी से हरा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। The pilot executed a precise maneuver to avoid a collision. यानी पायलट ने बहुत ही बारीक मैन्यूवर यानी फ्लाइट को बहुत ही बारीक तरीके से उड़ाया जिससे कि एक कोलिजन, एक टकराव ना हो। एक और सेंटेंस देखते हैं। The president has tried to maneuver the campaign away from himself. यानी प्रेसिडेंट ने बहुत ही ध्यान से, दिमाग से कैंपेन का जो रुख है वो अपनी से दूर कर दिया, यानी अपने काम, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर कर दिया। वो उससे दूर रहना चाहते थे कैंपेन से। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? मेनू से आप मैन याद रखिए और ऊबर से ऊबर सब जानते होंगे, सबने यूज़ किया हुआ है एक बार। एक मेंटल इमेज बनाइए कि आपका ऊबर का ड्राइवर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक के बीच अपनी कार को ले जा रहा है। तो इसे आपको याद रहेगा, मैन्यूवर का मतलब नेविगेट करना बहुत ही स्किलफुली, या किसी एक प्रॉब्लम से बहुत ही दिमाग से स्किलफुली निकल जाना को मैन्यूवर कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं, डिसइल्यूजन्ड। 4 ऑप्शन है, ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है डिसहार्टेंड। डिसइल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन खत्म हो जाना, जो गलत फहमियाँ आपकी हैं उसके दूर हो जाना। किसी भी काम को लेकर या किसी भी चीज़ से जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जब दूर हो जाती हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उसी को हम डिसइल्यूजन्ड कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। डिसअपॉइंटेड और डिसइंटेंटेड आफ्टर डिस्कवरिंग द रियलिटी डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस। जब आप जान जाते हैं कि सच्चाई के एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द प्रॉमिसिंग स्टार्टअप फेल्ड, शी बिकम डिसइल्यूजन्ड विद द बिजनेस वर्ल्ड। जब उसका प्रॉमिसिंग स्टार्टअप फेल हो गया तो वो बिजनेस वर्ल्ड से खफा हो गई। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? डिस का मतलब उल्टा होता है, इल्यूजन यानी कि माया हम जानते हैं, यानी माया का ख़त्म हो जाना, यानी जो गलत फहमी है उसका ख़त्म हो जाना। इस इमेज से देखिए, आप एक अच्छी दुकान में गए, सोचे आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन ऊंची दुकान, फीकी पकवान, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो ख़त्म हो गई। अगला शब्द है अनफेटर्ड। 4 ऑप्शन से आप ट्राई कीजिए इसे। इसका आंसर है बी, अनलिस्ट। अनफेटर्ड का मतलब होता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना होना, बंधन मुक्त होकर कोई भी काम करना या सोच रखना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। नॉट रेस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रेन्ड। रिस्ट्रेन्ड का मतलब होता है किसी भी तरह के टेंशन, ट्रबल में होना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। His creativity was unfettered, leading to innovative solutions. यानी उसकी क्रिएटिविटी बंधन मुक्त थी, बिना किसी लिमिटेशंस के थी, जिससे इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकलते थे। सही बात। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? अन उल्टा को बोलते हैं, जैसे डिस उल्टा के लिए बोलते हैं। फैट से आप फैट याद रखिए, FAT, जिसका मतलब मोटापा होता है। अर्ड से हिंदी में बोलते हैं अड़ जाना। एक मेंटल इमेज बनाइए कि एक इंसान अपना वेट कम करना चाहते हैं और वो हर तरीका अपना चुके हैं लेकिन काम नहीं कर रहा, तो वो अड़ चुके हैं कि वो फिट तो होकर रहेंगे। तो फिर उन्होंने बिल्कुल सभी लिमिटेशंस को ख़त्म करके, सभी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करके एक ऐसी पिल बनाई जिससे उनका वेट तुरंत कम हो सके। तो इसे आपको याद रहेगा, अनफेटर्ड का मतलब बिना किसी लिमिटेशंस के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। अगला शब्द देखते हैं, सप्लीमेंट। इसे ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है ए, एडेंडम। सप्लीमेंट सब जानते होंगे, जो जिम करते होंगे वो सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट बेसिकली हम खाने के साथ लेते हैं किसी एक चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए।
इंग्लिश मीनिंग देखते हैं इसका, समथिंग एडेड टू कंप्लीट और इनहेंस, वही जो बताया आपको। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, विटामिन्स कैन बी अ गुड सप्लीमेंट टू अ हेल्दी डाइट, यानी विटामिन्स एक अच्छी सप्लीमेंट हो सकते हैं एक हेल्दी डाइट के लिए, एक हेल्दी पोषण के लिए अच्छे सप्लीमेंट हो सकते हैं। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है, सप्ली से आप सप्लाई याद रखिए और मिंट से मिंट। पहले एक टीवी में ऐड आता था, मिंट दिमाग की बत्ती जला दे। एक मेंटल इमेज बनाइए कि आप अपनी बॉडी को सप्लाई कर रहे हैं मिंट से, मिंट बहुत सारा खा रहे हैं आप, इससे आपके दिमाग की बत्ती जल रही है, आपका पोषण पूरा हो रहा है। तो इससे याद रहेगा, सप्लीमेंट का मतलब किसी भी चीज़ को पूरा करना, एक एक्स्ट्रा आइटम ऐड करके। इस इमेज से आपको और भी क्लियर होता होगा। अगला शब्द है लॉफ्टिंग। 4 ऑप्शन से ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है बी एलिवेटिंग। लॉफ्टिंग का मतलब होता है ऊंचाई पर जाना या किसी भी चीज़ को ऊंचा उठाना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, रेजिंग और लिफ्टिंग टू अ हायर पोजीशन, वही जो बताया गया। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेर लॉफ्टिंग हैवी मटेरियल्स टू द टॉप फ्लोर, यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैवी मटेरियल भारी सामान को टॉप फ्लोर तक, ऊंचाई तक पहुंचा रहे थे। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा, लॉफ्ट से आप लॉ याद रखिए। एक मेंटल इमेज बनाइए कि आपने लॉ कर ली है, और आप जानते हैं वकील से बड़ा कोई नहीं होता। आप एक वकील हैं और आपको लगता है कि आपने दुनिया जीत लिया, यम है हम, और आप एक पहाड़ की चोटी पर जाकर चिल्लाकर दुनिया को बता रहे हैं कि अब सब कुछ मैं ही हूँ। इस मेंटल इमेज से आपको और भी क्लियर होगा, इस इमेज को देखकर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है थ्रस्टर। ट्राई कीजिए इसे आप। इसका आंसर है रॉकेट। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, स्मॉल रॉकेट इंजन्स यूज्ड फॉर मेकिंग कंट्रोल्ड मूवमेंट्स और एडजस्टमेंट्स इन स्पेस क्राफ्ट, यानी छोटे से इंजन्स जो स्पेस क्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली थ्रस्ट का मतलब होता है पुश करना, यानी धक्का देना। जो भी मिशंस भेजे जाते हैं इंडिया से या किसी भी दूसरे देश के द्वारा, स्पेस मिशन, उसमें क्या होता है कि सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए हम रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। रॉकेट क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो धरती की है उसके अगेंस्ट एक धक्का लगाते हैं ऊपर जाने के लिए, उसी को हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। और जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम थ्रस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द स्पेस क्राफ्ट यूज्ड थ्रस्टर्स टू मेंटेन इट्स प्रिसाइज ऑर्बिट, यानी स्पेस क्राफ्ट ने थ्रस्टर का इस्तेमाल किया, उस मशीन का इस्तेमाल किया जिससे धक्का दिया जाता है प्रिसाइज ऑर्बिट, यानी बारीक ऑर्बिट को बनाए रखने के लिए। ऑर्बिट का मतलब होता है स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जिस रास्ते का इस्तेमाल करती है, जिस रास्ते पर वो उड़ती है, फ्लाई करती है, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है, अर्थ रिवॉल्व करती है अपने ऑर्बिट में, वही ऑर्बिट। थ्रस्ट से आप एक शब्द याद रखिए, थ्रस्ट। एक मेंटल इमेज बनाइए कि आप एक पायलट से, आपको बहुत प्यास लग गई और आपको याद आया कि मैंने पढ़ा था कि मार्स पर पानी मिलता है, तो आपने अपने फ्लाइट को थ्रस्ट किया, धक्का दिया और आप मार्स तक चले गए पानी पीने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा, थ्रस्ट का मतलब धक्का देना, और थ्रस्टर का मतलब उस मशीन का जो धक्का देने के काम आता है ताकि स्पेस क्राफ्ट के लोकेशन को, उसके मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। इस इमेज से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है हाइज ऑफ इट्स ओन। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब आप ट्राई कीजिए। इसका आंसर है ए, पीक्स। हाइज ऑफ इट्स ओन का मतलब होता है एक इंसान की अपनी ऊंचाई। जब एक इंसान अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे हम हाई कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए MS धोनी, हाइज ऑफ इट्स ओन था उनका, उनकी अपनी उच्चतम स्तर का एक समय था। उसी तरह से वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे लोग थे। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, अचीवमेंट्स और सक्सेस यूनिक टू अ पर्टिकुलर एंटिटी, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर एक एंटिटी का या किसी एक इंसान के अचीवमेंट्स, सक्सेस को हम कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द एथलीट रीच्ड हाइज ऑफ हिज ओन बाय ब्रेकिंग सेवरल रिकॉर्ड्स, यानी एथलीट ने एक नया अचीवमेंट अपना बनाया था, बहुत से रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नई ऊंचाई पर चले गए थे, बहुत से रिकॉर्ड्स को तोड़कर। इस शब्द का मैं कोई इमेज नहीं दे रहा हूँ, कोई मेंटल इमेज नहीं दे रहा हूँ, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब अपने आप पता चल जाता है।
अगला शब्द है स्ट्राइड्स। ट्राई कीजिए। इसका आंसर है ए स्टेप्स। स्ट्राइड्स का मतलब होता है उन्नति करते रहना, प्रगति करते रहना। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस और एडवांसेस। एग्जाम्पल सेंटेंस, द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू मेक स्ट्राइड्स इन इनोवेशन। यानी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इनोवेशन के फील्ड में लगातार प्रगति करती जा रही है। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? ट्राई से आप ट्राई याद रख सकते हैं। जो भी इंसान ट्राई करते रहता है वो इंसान प्रगति करते रहता है। तो इस मेंटल इमेज से आपको याद रहेगा कि स्ट्राइड्स का मतलब स्ट्राइड्स से ट्राई, और ट्राई जो करते रहते हैं वो प्रगति करते रहते हैं, मतलब स्ट्राइड्स का मतलब प्रगति करते रहना। इस मेंटल इमेज से आपको और भी क्लियर होगा। अगला शब्द देखते हैं आउटरीच। ट्राई कीजिए। इसका आंसर है बी एक्सटेंड। आउटरीच का मतलब होता है सामाजिक संपर्क बनाना। इसे आप तोड़ कर देखें, आउट का मतलब बाहर, रीच का मतलब पहुंच बनाना, यानी अपनी पहुंच को बढ़ावा देना, पहुंच को ज़्यादा करना को आउटरीच कहते हैं। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, इनिशिएटिव्स और एक्टिविटीज एम्ड एट रीचिंग आउट टू द पब्लिक और अ स्पेसिफिक ऑडियंस। यानी वो पहल, वो कदम जो उठाए गए पब्लिक तक पहुंचने के लिए या किसी स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, उन कदमों को आउटरीच इनिशिएटिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द ऑर्गेनाइजेशंस आउटरीच प्रोग्राम कनेक्ट्स विद कम्युनिटीज टू रेज अवेयरनेस। यानी संस्था के जो आउटरीच प्रोग्राम्स है, लोगों से सामाजिक संपर्क बनाने के प्रोग्राम्स है, वो कम्युनिटीज के बीच जागरूकता फैलाने का काम करता है। इसे याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, आउट से आउट, रीच से रीच याद रखिए। जो मैंने तरीका बताया आपको, इस इमेज से आपको और भी क्लियर होता होगा। अगला शब्द है स्टोरेज। ट्राई कीजिए। इसका आंसर है सी लेजेंडरी। स्टोरेज का मतलब होता है कोई भी विख्यात प्रसिद्ध व्यक्ति को हम स्टोरेज पर्सन कहते हैं, या किसी एक जगह की जिसकी हिस्ट्री बहुत गजब हो उसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, द एंशिएंट लाइब्रेरी हैड अ स्टोरेज कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। यानी जो एंशिएंट प्राचीन लाइब्रेरी थी उसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स की एक बहुत रिच कलेक्शन थी, बहुत प्रसिद्ध कलेक्शन थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स आप जानते हैं पहले के समय में पेन कॉपी वगैरह नहीं हुआ करता था, लोग पत्तों पर लिखा करते थे, अलग अलग चीज़ों पर लिखा करते थे, उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। इसे याद रखने का तरीका क्या होगा? स्टोरीज से आप स्टोरी याद रख सकते हैं, यानी कहानी आप किसकी सुनते हैं या किसकी बताते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध इंसान हो या बहुत फेमस जगह हो या जिसकी इतिहास बहुत गजब हो। तो आप इससे याद रखेंगे स्टोरीज का मतलब कोई एक प्रसिद्ध या कोई एक जगह जिसकी एक रिच हिस्ट्री हो, वो मतलब होता है। इस मेंटल इमेज से आपको और भी क्लियर होगा। आपने थंबनेल पर शब्द देखा होगा यूबिक्विटस। इसका आंसर पता कीजिए। इसका आंसर है बी कॉमन। यूबिक्विटस का मतलब होता है कोई भी एक चीज जो हर जगह मिलती है, सर्वव्यापी है। इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर, जो बताया गया। एग्जाम्पल सेंटेंस, स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन टूडेज सोसाइटी। यानी स्मार्टफोन्स आज के समाज में हर जगह पाए जाते हैं, आप भी जानते होंगे। इसे याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको हिंट जरूर दूंगा। आप कमेंट्स में हमें इसे याद रखने का तरीका बता सकते हैं, वरना कल के सेशन में हम इसको याद रखने का तरीका भी देखेंगे। वैसे मैं आपको हिंट देता हूँ, यूबी से आप यूबी याद रखिए, यूबी मतलब युवराज, और क्विट से क्विट। इसे आप मेंटल इमेज बनाइए और मेंटल इमेज बनाकर हमें बताइए कि इसे लॉन्ग टर्म तक हम कैसे याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सेशन का एंड था। अगर आप किसी एक शब्द का मतलब लॉन्ग टर्म तक याद रखना चाहते हैं, लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपको वो तरीका और मेंटल इमेज दोनों ही देंगे। आपके क्विक रिवीजन के लिए आपको ये वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में 56-60 पेज का एक पीडीएफ दिया गया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के पहले पेज में सभी शब्द हैं, आप उन शब्दों को देखिए और उन शब्दों का मतलब याद रखिए। अगर आप कोई शब्द का मतलब भूल जाते हैं तो उसी पीडीएफ में उस शब्द का मतलब याद रखने का मेंटल इमेज सब कुछ दिया गया है। इसे 1-2 बार रिवाइज कीजिए, आपको बहुत लंबे समय के लिए शब्द के मतलब याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको सबसे अच्छी ट्रिक इनमें से कौन सी लगी। हो सके तो आपको कोई अपनी स्टोरी पोस्ट करनी हो किसी शब्द को याद करने के लिए, तो वो भी हमें बताएं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस कंटेंट को लेकर तो बेफिक्र होकर खुलकर कमेंट्स में बताएं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।